कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब पूरी सृष्टि में भय का अंधकार फैल चुका था। जब धरती, स्वर्ग और पाताल तक एक ही नाम से कांपते थे, असुरों के राजा महिषासुर से। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता, और इसी अहंकार में उसने देवताओं के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र पराजित हो गए, स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया और चारों ओर अधर्म का राज फैल गया। तब निराश और भयभीत देवता एक साथ जाकर विष्णु और शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब उन्हें केवल आदि शक्ति ही बचा सकती हैं। तभी उन सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा और वो तेज मिलकर एक अद्भुत प्रकाश में बदल गया। उसी प्रकाश से प्रकट हुई दिव्य शक्ति माँ दुर्गा, जिनके 10 हाथों में देवताओं के दिए हुए दिव्य अस्त्र थे, शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र और कई अन्य शक्तिशाली आयुध। उनका वाहन सिंह था और उनके चेहरे पर करुणा के साथ साथ अद्भुत तेज चमक रहा था। लेकिन असुरों का विनाश करने के लिए देवी ने केवल एक रूप नहीं धारण किया, बल्कि 9 दिव्य शक्तियों के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं और जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। पहला रूप था शैलपुत्री का, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं और जिनका ये जन्म उस समय हुआ जब पिछले जन्म में देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। फिर अगले जन्म में वही शक्ति हिमालय के घर जन्म लेकर शैलपुत्री बनी और उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट हुईं, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी पत्तों पर जीवित रहीं और कभी बिना भोजन के ध्यान में लीन रहीं। उनकी इस तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया और अंततः शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये रूप धैर्य, संयम और तप की शक्ति का प्रतीक है। तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा के रूप में प्रकट होती हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का दिखाई देता है और जिनकी दिव्य घंटा की ध्वनि से युद्ध भूमि में असुरों का साहस टूट जाता था। ये रूप साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। चौथे दिन देवी कूष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब पूरे ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब देवी की एक मुस्कान से सृष्टि की रचना हुई, इसलिए उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। पांचवें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं, जिनकी गोद में उनके पुत्र कार्तिकेय विराजते हैं, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और असुरों के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रूप माँ के प्रेम, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। छठे दिन देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट होती हैं, जिनका जन्म महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ और जिन्होंने असुरों के विनाश का संकल्प लिया। इसी रूप में देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध की शुरुआत की। सातवें दिन देवी का सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप कालरात्रि प्रकट हुआ, जिनके खुले बाल, अग्नि जैसी आंखें और भयंकर स्वरूप देखकर असुरों की सेना भय से कांप उठती थी। लेकिन भक्तों के लिए यही रूप रक्षा और विजय का प्रतीक था। आठवें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजी जाती हैं, जिनका उज्ज्वल और शांत स्वरूप पवित्रता, शांति और क्षमा का प्रतीक है और जो ये संदेश देता है कि कठोर तपस्या के बाद आत्मा पूर्ण शुद्धता प्राप्त करती है। अंत में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होती हैं, जो सभी सिद्धियां और दिव्य शक्तियां प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को भी कई दिव्य शक्तियां प्रदान की। इन 9 दिव्य शक्तियों के साथ देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसकी विशाल सेना के साथ भयंकर युद्ध किया, जो 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। युद्ध इतना भीषण था कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा और देवता भी आश्चर्य से उस युद्ध को देख रहे थे। अंततः 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसी दिन को हम विजयादशमी या दशहरे के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि नवदुर्गा केवल देवी के बाहरी रूप नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी 9 शक्तियों का प्रतीक है। साहस, तपस्या, आत्मविश्वास, सृजन, मातृत्व और करुणा, न्याय, अंधकार से लड़ने की शक्ति, पवित्रता और अंततः आध्यात्मिक सिद्धि। और जब कोई मनुष्य इन शक्तियों को अपने भीतर जागृत कर लेता है, तो वो अपने जीवन के हर महिषासुर यानी हर भय, हर बाधा और हर अंधकार को पराजित कर सकता है। इसलिए नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से शक्ति की ओर और मानवता से दिव्यता की ओर ले जाती है। धन्यवाद।